हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 8 पोर्टल में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को प्यार से याद करना है, उनका नाम लेना है और इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दूसरा कार्ड है यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तीसरा कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर स्टार कार्ड है। और देखते हैं भाई और क्या है, थोड़ा सा डीप चलते हैं, इनकी एनर्जीज पता करते हैं। 8 पोर्टल पे कैसी एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओहो, लवर्स का कार्ड, वाओ। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। अब दूसरे डेक का यूज़ करूँगी, उसके कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी, रीडिंग के दौरान ही दिखाऊंगी। ठीक है, जिनके डीप इमोशंस थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद पूरी बात बताते हैं भाई क्या चल रहा है। कुछ तो चल रहा है और जो चल रहा है ठीक है, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या है इनकी इमोशंस। पहला कार्ड, 5 कार्ड निकालती हूँ। पहला कार्ड हो गया, दूसरा कार्ड हो गया, ओहो, तीसरा कार्ड हो गया, चौथा कार्ड हो गया। भाई साहब भाई साहब भाई साहब 5 कार्ड मिल गए हैं। बड़े अजीब व गरीब कार्ड हैं। ठीक है, चलो देखो, ऐसा है, एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 2 सिनारियो है भाई। देखो कार्ड भी ना, मैंने जब बोला ना तो मैंने बोला कि बड़े अजीब गरीब कार्ड हैं यहाँ पर। ठीक है, अजीब गरीब का मतलब सीधी सीधी बात है कि 2 सिनारियो निकले हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकली है ना यहाँ पर, बेस जो निकला है ना यहाँ पर, वो ये निकला है कि आपने या तो अपने पार्टनर को धोखा दिया है। अब ये कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं हो सकता। आप सब बोले कि नहीं नहीं हमने तो नहीं दिया। कुछ हैं और वो जानते हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड्स हैं। ठीक है, तो कार्ड्स हैं का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर आपने अपने पार्टनर को या तो चीट किया है या उनसे कुछ झूठ बोला है, या कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है कि इस पर्सन का दिल टूटा है। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि नहीं, ये आपने गलत किया। देखो मैंने बोला कुछ लोगों के साथ होगा, जिनके साथ है उनको पता है कि वो कौन है। ठीक है, सबके साथ नहीं हो सकता। दूसरा सिनारियो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ दी है और आपसे झूठ बोला है। ठीक है, तो अब जिसके साथ जैसा है उसको वैसा लेना। लेकिन यहाँ तकलीफ़, धोखा ज़रूर है, धोखा हुआ है बहुत ज़्यादा। एक टॉक्सिक बिहेवियर, चीटिंग की भी एनर्जीज़ है, टॉक्सिक बिहेवियर की भी एनर्जीज़ है कि भैया बहुत ही गलत व्यवहार किया गया है आपके साथ। गाली गलौच भी हो सकती है, ऐसी गंदा गंदा आपके साथ बोला गया है जो इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। या तो आपने बोला है
या आपके पार्टनर ने बोला है, या दोनों ने ही बोला है, या किसी ने झूठ बोला है, या चीटिंग करी है, आपने करी है या आपके पार्टनर ने किया, जिसके साथ जैसा फिट बैठे। भाई कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो ये इंसान थोड़ा सा उस एनर्जी में है, पास्ट की एनर्जीज में है कि पास्ट में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और जो हुआ वो आज भी इसके दिल को दुखा रहा है, इसके दिल को परेशान कर रहा है। अब ये जो हुआ ये वाकई में एक इमेच्योर चीज़ थी, इमेच्योरिटी की वजह से संभाल नहीं पाए रिश्ते को, या ये होता है ना कि मैच्योर लोग फिर भी अच्छे से अपने रिश्ते को संभाल लेते हैं, अच्छे से नहीं संभाल पाए, थोड़ी सी मैच्योरिटी शो करी, या तो आपने करी या आपके पार्टनर ने करी, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा इस वक्त परेशान है, इस वक्त इसका दिल टूटा है। तो मैं यहीं पर यही बोलूँगी कि आपको पता होगा सिनारियो क्या है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया या आपने दिया है, आपने झूठ बोला है, आपने कुछ इमेच्योरिटी दिखाई है या आपके पार्टनर ने दिखाई है, क्योंकि मुझे दोनों ही केसेस दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि आप ही है, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपका पार्टनर ही है। क्यों? क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर थोड़े से मिक्स आए हैं, ठीक है। तो समझ लेना जिसके साथ जो है। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है। अब आज भी इसकी यही इच्छा है कि आपका साथ इसे मिल जाए, क्योंकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है। और अगर अभी आप अलग हैं तो भी, और हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में रहना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि इसके मतलब आपके बिना इसकी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता है। इसकी एनर्जीज़ ऐसी हैं, और उस चीज़ को अब ये थोड़ा सा ना दुविधा में है, ये पर्सन थोड़ा सा परेशानी में है ये पर्सन, क्योंकि पास्ट में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसकी वजह से इसका ट्रस्ट हिल गया है। इसको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे दोबारा ट्रस्ट करना चाहिए इस इंसान पर जिसने मुझे धोखा दे दिया, या जिसने मुझे उल्टा सीधा बोला, जिसने मुझे ऐसा नार्सिसिस्ट जैसा रूप दिखाया, क्या मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो कार्ड है, एक कार्ड है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। बाकी सारे कार्ड्सों में ये कार्ड थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पर जो कार्ड आया है, चीटिंग के तो कार्ड आए ही हैं, साथ में यहाँ पर दिल टूटने का भी कार्ड है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप भी हो ऐसे इंसान जिसने इसको या तो धोखा दिया है, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ किसी और के साथ चले गए, ऐसा कोई चीटिंग ना हो सकता है, झूठ बोल दिया हो, या इसका साथ नहीं दिया हो जब साथ देने की ज़रूरत आई हो, ऐसे टाइम पे साथ छोड़ दिया हो, कुछ ना कुछ किया ज़रूर है, कम परसेंटेज होगा लेकिन किया ज़रूर है। तो आज भी भरोसा तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है, दुविधा में है कि मैं भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पेन भी नहीं झेल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जीज़ है। अभी जब इंसान इस तरीके की दुविधा में होता है, परेशानी में होता है, तो फिर एक ही चीज़ उसको ठीक करती है, वो है हीलिंग, वो है स्पिरिचुअलिटी। भाई मेडिटेट करो, अपने आप को ईश्वर से जोड़ो, और जब ईश्वर से जोड़ोगे तो आपका जो मन है, जो आपको परेशान कर रहा है, दुविधा में डाल रहा है, वो स्टेबल होगा, आप बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ में, है ना, और सही डिसीजन ले पाओगे, अपने आप को हील कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं अपने प्यार को भी हील कर पाओगे, अपने रिश्ते को भी हील कर पाओगे। और इसी हीलिंग में ये पर्सन इस वक्त लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्यों खुद को हील कर रहा है? क्यों खुद को बैलेंस कर रहा है? क्योंकि इसको पता है कि उसको पता है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। इसको पता है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, लाइफ का एक फेस है जो ख़राब आया है, लेकिन प्यार तो आज भी है। आई फील द सेम फॉर यू। प्यार वैसा ही फील करते हैं ये जो पहले करते थे, भले ही सिचुएशन आज कुछ भी हो गई हो, आज भी आपके लिए उतने ही पैशनेट हैं, आज भी आपसे बात करना चाहते हैं, वही पैशन है, सेम पैशन है जो पहले था। लेकिन हाँ, ये है कि अब विश्वास में थोड़ी कमी ज़रूर आ गई है, पैशन उतना ही है, प्यार उतना ही है, लेकिन बस उनको ये लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे होगा अब सारी चीज़ें। तो अभी हीलिंग इनकी चल रही है, अवेकनिंग प्रोसेस है या हीलिंग प्रोसेस है, कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ठीक है सिचुएशन कुछ ख़राब हुई है, लेकिन ये पर्सन के बिना मैं रह भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये है, ये पर्सन आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। कार्ड है यू आर माई स्ट्रेंथ। इनको लगता है कि आप इनकी ताकत हो, भले ही आज आपने इन्हें तोड़ा हो, आपकी यादों ने इन्हें तोड़ा हो,
लेकिन ताकत आज भी आप ही हो। अगर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था फ्यूचर में, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, उस चीज़ को हील कर रहे हैं, आपकी आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं। उनको पता है कि आप ही उनकी ताकत है, आप ही उनकी ताकत है। और आज भी इतनी चीज़ें होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए वही सेम फील करता हूँ। जो हुआ वो एक सिचुएशन में हो गया, बट फीलिंग्स मेरी आज भी वही हैं। और ये पर्सन उन चीज़ों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, वही पास्ट में उलझा हुआ है जब सब अच्छा था। तो बस किसी तरह खुद को हील करने में लगा हुआ है। ये एनर्जीज़ है, ठीक है। उसको मालूम है जो हुआ बचकानी हरकत हुई, या एक होता है इमेच्योरिटी में हुआ, इमेच्योर चीज़ें इस पर्सन ने की, ना समझी में की, ठीक है। तो अब ये आपके साथ यूनाइट होना चाहता है। केस कोई भी हो, दोनों ही केसेस में आपके साथ यूनाइट होना चाहता है, क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। ये पर्सन आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। एंड इनको ये भी लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशन कुछ भी है, या चाहे कुछ भी स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आज भी भूल नहीं पाए हैं, आज भी आपसे अलग नहीं हो पाए हैं, आज भी आपकी यादों में घिरे हुए हैं। क्योंकि मुझे ना इनकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि रिग्रेट में है, अगर इन्होंने कुछ किया है तो, और अगर आपने किया है तो भी ये पर्सन अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये यूनाइट होना चाहते हैं और आपके साथ ये दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इनका प्रेजेंट सिचुएशन में या अभी जो भी हालात है उसमें ये कहीं ना कहीं फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। फोकस इनका उसी चीज़ों पर है जब अच्छा था सब कुछ, ठीक है। तो वो उस चीज़ों में हीलिंग करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी यादें इस पर्सन पर हावी हैं। तो आपके साथ यूनाइट होने के लिए क्या होगा कि अगर निगेटिविटी के साथ यूनाइट होंगे, अगर मन में वो होगा कि मेरे से गलती होगी, मैंने धोखा दे दिया, या आपने धोखा दे दिया, आपसे गलती होगी, तो वो चीज़ अगर कैरी करके आपके साथ यूनियन में आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर से रिलेशन ख़राब होगा। तो उस चीज़ को समझते हुए ये पर्सन अब आपके लिए खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि आपके साथ यूनाइटेड हो पाएँ। लास्ट कार्ड है माई एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज़ प्रेशियस फॉर मी। जितना भी समय, मैंने बोला ना, इनका जो माइंड है वो पुरानी चीज़ों में ही अटका हुआ है, पास्ट में ही अटका हुआ है, प्रेजेंट में ये ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। जब आप मिलते थे, जब आपके बीच सब कुछ अच्छा था, उन्हीं चीज़ों में अटका हुआ है, क्योंकि एक एक पल आपके साथ बिताए हुए एक एक पल बहुत प्रीशियस थे उनके लिए, और अब उन पलों की इम्पोर्टेंस इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, और अब ये आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। एंड होपफुली ये यूनियन, ये जो पोर्टल है, ये आप दोनों का यूनियन लेकर आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।